आओ दिल्ली सल्तनत से आने वाले परीक्षा में कुछ उपयोगी तथ्यों को हम देखते हैं यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया? 5 वंशों ने। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का जो शासन काल था 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश का शासन काल होता है 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश का होता है 1320 से 1414। फिर सैयद वंश आता है 1414 से 1451। फिर आता है लोधी वंश 1451 से 1526 वंश। सबसे ज्यादा जो शासन करता है कौन करता है? तुगलक वंश। और सबसे कम कौन करता है? खिलजी वंश। ये लगभग 30 वर्ष शासन करता है और ये लगभग 94 वर्ष शासन करता है। आओ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। यह दिल्ली सल्तनत के साथ साथ गुलाम वंश का भी संस्थापक था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने शुरू कराया इन्होंने 1199 ईस्वी में और पूरा हुआ 1230 के आसपास में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन था? रजिया सुल्तान। यह केवल दिल्ली सल्तनत की ही प्रथम मुस्लिम महिला शासिका नहीं थी बल्कि भारत की भी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। रक्त और लौह की नीति अपनाया बलबन ने। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश का जो संस्थापक था ये जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण व्यवस्था और अस्थायी सेना ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने। मंगोल आक्रमण उस समय हो रहे थे तो उनसे बचने के लिए ये अस्थायी सेना रखना था इसे, तो उसके लिए मूल नियंत्रण व्यवस्था जरूरी थी। तुगलक वंश का संस्थापक ये है गयासुद्दीन तुगलक। राजधानी परिवर्तन ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये किया था लगभग 1326-27 के आसपास में। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था यह लगभग 1330 के आसपास में किया था। इसमें क्या किया था? जो सिक्के का मूल्य था वो चांदी के बराबर था और सिक्का किसका था? तांबे का सिक्का था और चांदी के बराबर मूल्य था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक देख लेते हैं। कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और दिल्ली सल्तनत का अंत करता है और एक नए वंश मुगल वंश की नींव डालता है।